दोस्तों, क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं? सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ दूसरे फेज की वोटिंग के बीच नीतीश कुमार बैक टू बैक मीटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ उनका पोस्टर निकलकर सामने आया है, जो साफ इशारा कर रहा है कि पलटू राम चाचा एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। इधर पोस्टर सामने आए और उधर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मोदी और शाह की हालत सूख रही है। हालत तो ऐसी हो गई है कि गुजरात लॉबी का दूत बनकर ललन सिंह नीतीश कुमार को मनाने में लगे हुए हैं। तो क्या सच में नीतीश कुमार बीजेपी को गच्चा देने जा रहे हैं और ये पोस्टर क्यों लगवाए गए हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक तरफ बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बैक टू बैक अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। गौर कीजिएगा, अपने नेताओं के साथ, ना कि एनडीए के साथ मीटिंग कर रहे थे। और इसी बीच गुजरात लॉबी की टेंशन बढ़ाने वाला पोस्टर सामने आ गया। देखिए, इसमें नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और तेजस्वी को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके आगे नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़े हैं। लिखा है, जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। दोस्तों, पोस्टर चुनाव के आखिरी फेज वाले दिन सामने आया है। हालांकि किसकी तरफ से शेयर किया गया है इसकी जानकारी नहीं आई, लेकिन अपने आप में पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है। आपको भी याद होगा कि इस चुनाव में एक नारा खूब चला कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। मतलब इस नारे से साफ है कि अगर तीर जीतती है तो लालटेन की जीत समझो, और अगर लालटेन जीतता है तो तीर की जीत समझो। अब दोस्तों, पोस्टर और नारे से लग रहा है कि शाह की चाणक्य नीति फेल हो गई है। नीतीश कुमार रिजल्ट आने के बाद बीजेपी को गच्चा दे सकते हैं। ऐसी अटकलों के बीच भाजपा की हालत खराब हो चुकी है। पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा खेमे में हलचल मची हुई है और नीतीश को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नौबत तो यहां तक पहुंच गई है कि ललन सिंह नीतीश को खुश करने में लगे ताकि उनकी नाराजगी कम की जा सके। उनकी बंद कमरे में मीटिंग हुई है, तो फिलहाल सीक्रेट मीटिंग में क्या बातें हुई हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस खबर को देखिए जिसने दिल्ली दरबार में भूकंप ला दिया है। रिजल्ट से पहले ही रेस हुए नीतीश, जेडीयू में दनादन मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला। तो खबर की हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार अब भाजपा का मुंह नहीं देखने वाले हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सीएम का ऐलान चुनाव रिजल्ट आने के बाद तय होगा, लेकिन नीतीश कुमार रिजल्ट से पहले ही पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद थी कि चुनाव के बाद एनडीए में खेला होगा, लेकिन यहां पर स्थिति चुनाव रिजल्ट के पहले ही देखने को मिल रही है। दूसरे फेज की वोटिंग वाले दिन नीतीश कुमार ने कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली है। वोटिंग के बीच अपने आवास से निकलकर बैक टू बैक मीटिंग करने लगे। अब दूसरी खबर देखिए, लिखा है, बिहार में वोटिंग के बीच जेडीयू के वॉर रूम में अचानक पहुंचे नीतीश कुमार। ललन सिंह से की मुलाकात, सीएम फेस पर बेचैनी। मतलब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि नीतीश के अंदर अब अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। उनकी बेचैनी बढ़ रही है। खबर है कि नीतीश कुमार की गाड़ी सुबह सुबह उनके आवास से बाहर निकली। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि सीएम वोटिंग के दिन कहां जा रहे हैं। अचानक नीतीश की गाड़ी ललन सिंह के आवास के अंदर दाखिल हुई। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी ललन सिंह से लंबी बातचीत की। बंद कमरे में दोनों की करीब 15 से 20 मिनट तक मीटिंग हुई। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ललन सिंह वो नेता हैं जो है तो जेडीयू में, लेकिन गुणगान भाजपा के गाते हैं। जब से मोदी सरकार में मंत्री बने तब से देखा जा रहा है कि नीतीश से ज्यादा मोदी और शाह के करीब नजर आते हैं। उन्होंने तो नीतीश के पेट में एक तरह देखा जाए तो छुरे से वार किया है। पिछले महीने जब एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि अभी हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी घटक दलों के नेता और विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। शाह के इस बयान के बाद क्लियर हो गया नीतीश बाबू की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मुहर ललन सिंह ने लगा दी। ललन सिंह ने अमित शाह के सुर में सुर मिलाए और कहा कि हम नीतीश के साथ मिलकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेंगे। यही परंपरा रही है, जिसके बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई। आपने देखा था कि अमित शाह के सीएम वाले बयान के बाद मोदी के किसी भी कार्यक्रम में नीतीश शामिल नहीं हुए, जबकि मोदी मंच पर इंतजार करते रहे, लेकिन नीतीश ने कदम तक नहीं रखा। मगर ललन सिंह मोदी के साथ जरूर दिखे। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भाजपा के इन दिनों दूत बने हुए हैं, उनसे नीतीश की मुलाकात कुर्सी को लेकर हुई है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि नीतीश ने ललन सिंह से दो टूक लहजे में पूछा है कि क्लियर कर दो, आखिर चल क्या रहा है।
अगर रिजल्ट के बाद भाजपा हमें सीएम नहीं बनाना चाहेगी तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? भाजपा के साथ रहेंगे या फिर हमारे साथ रहेंगे? दोस्तों, दोनों की मुलाकात तब हुई जब आरजेडी ने एक ट्वीट करके कहा कि जेडीयू के साथ भाजपा धोखा कर रही है। जेडीयू के सजग समर्थक बीजेपी और एलजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं और बीजेपी और एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं दिलवा रहे हैं। जनता से अपील की है कि ऐसे आपसी षड्यंत्र, घात भीतर घात और सिर्फ फुटअव्वल वाले गठबंधन से परहेज कीजिए, अन्यथा आपका वोट बेकार जाएगा। आरजेडी के इस ट्वीट के बाद नीतीश कुमार अपने नेता ललन सिंह से मिलने पहुंचे। इसके तुरंत बाद अपने कार्यालय में बने वॉर रूम में पहुंचे। उन्होंने वहां कार्यालय का निरीक्षण किया और एक बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विजय चौधरी भी शामिल थे। हालांकि इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इतना बताया गया है कि नीतीश ने चुनाव के बारे में पूरी स्थिति का जायजा लिया है, सिर्फ अपनी पार्टी से, ना कि अपने गठबंधन के नेताओं से। एनडीए के किसी दल से उन्होंने कोई बातचीत तक नहीं की है। इसलिए शक और गहरा रहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी तो जैसे ही आरजेडी का ट्वीट सामने आया, तुरंत ललन सिंह से मिलने नीतीश कुमार रवाना हो गए। वहां पर सीक्रेट मीटिंग की, फिर अपने ऑफिस पहुंचे, फटाक से वहां पर मीटिंग की और इसी बीच ये पोस्टर निकलकर सामने आता है जो इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार कुछ तो खेला करने वाले हैं। हो सकता है कि वो इस तैयारी में पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं कि जैसे ही भाजपा उनकी कुर्सी छीनना चाहेगी वो फटाक से पलटी मार लेंगे। इसलिए वो अपने नेताओं से मिलकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनके साथ मंथन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो इस खबर से क्लियर हो रही है कि रिजल्ट आने के बाद कुछ धमाका होगा। या तो जिस तरह से वोटिंग हो रही है उससे एनडीए हारने वाली, क्योंकि देखा गया है कि जब 60% से ज्यादा मतदान हुआ है तब बिहार में आरजेडी की सरकार बनी है। इस बार भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो सीएम की कुर्सी पर बात फंसेगी, तब कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए इन हालातों पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।